हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्रिश के सपने और डायरी का सच। क्या है डायरी का राज? क्यों परेशान है कृष्णा? क्यों डरा रहे हैं कृष्णा को उसके सपने? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कृष्णा की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, और जैसा कि हमने अब तक की स्टोरी डिस्कस की, जिसमें हमने अब तक जाना कि कैसे क्रिश अपने बेटे रोहित को एक अननोन और इनविजिबल सुपरनैचुरल बीइंग से बचा लिया है, जिसका सामना खुद रोहित नहीं कर पा रहा था, जो पावर्स के कंपैरिजन में क्रिश से भी 2 कदम आगे था। और कैसे घर लौटने के बाद कृष्णा तुरंत ही अपने लैब में भागा बिना किसी को कुछ बताए, और थोड़ी देर बाद उसने अपने लैब में एक डायरी निकाली जिसमें कुछ पढ़ने थे, और वो जब उसने पढ़े वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इस पूरे इंसिडेंट को प्रिया ने पीछे से देख लिया। और अब यहाँ प्रिया अचानक से उसके सामने आती है और पूछती है, ये क्या हो रहा है कृष्णा? रोहित इतनी बुरी तरह घायल है, तुम भी बिना उसे देखे लैब में आ गए, और ये कैसी डायरी है? वो और कुछ पूछ पाती इससे पहले रोहित जोर से डायरी को टेबल पर पटक देता है और अपने सिर पर दोनों हाथ रख कर बैठ जाता है। वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अच्छी खासी टेंशन में दिख रहा होता है, जिसे देखकर प्रिया भी समझ जाती है कि उसे कोई चीज परेशान कर रही है। अब यहाँ प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके सामने बैठ जाती है, और बिना कुछ बोले ही उसे उसके मन की बात पूछने लगती है। कृष्णा समझ जाता है कि उसकी परेशानी की वजह से प्रिया भी परेशान हो रही है। वो प्रिया के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब सच होगा। प्रिया उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसके जवाब में कृष्णा फिर गुस्से में खड़ा हो जाता है और तेज आवाज में कहता है, हाँ, इसमें मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे ये सब पता था, पहले से ही पता था कि ये सब होगा, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। प्रिया फिर उससे पूछती है, क्या नहीं बताया कृष्णा? और तुम्हें ये सब पहले से पता था? ये सब क्या बोल रहे हो? इसके जवाब में कृष्णा कहता है, हाँ, मुझे ये सब पता था। असल में जब काल से लड़ने के लिए पापा ने मुझे अपनी शक्तियां दी और खुद को कुर्बान कर दिया, तब उन्होंने सिर्फ अपनी शक्तियां मुझे नहीं दी थी, बल्कि वो खुद मुझसे जुड़ गए थे। ये सब समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन पापा अभी भी मेरे साथ है। मुझे वो महसूस होते हैं, मेरे मन में, मेरे दिमाग में। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ पापा की याद जैसा लगा कि शायद मैं उन्हें याद करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है। पर धीरे धीरे मुझे उनकी यादें दिखने लगी, उनकी मेमोरीज मेरे सपनों के रूप में मेरे सामने आने लगी। प्रिया पूछती है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जिसके जवाब में कृष्णा कहता है, इसका मतलब ये प्रिया की पापा की यादें और उनकी बातें मुझे अपने सपनों में दिखाई पड़ती है। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ एक इत्तेफाक सा लगा, फिर जब मैंने देखा कि मेरे सपनों में सिर्फ पापा की आवाज और उनकी नजरों से देखा गया वो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इन सब चीजों को लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा हो सकता है पापा मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, और एक दिन मुझे कुछ ऐसे बातें पता चली जिन्हें मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो सब भी मैंने इस डायरी में लिखी। पर वो कुछ ऐसा था जिसे मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कभी हकीकत बनकर मेरे सामने भी आ जाएगा, पर आज जो हुआ उसके बारे में मैं पहले से ही जानता था। अब आखिर कृष्णा ने अपने सपने में इस अननोन बीइंग के बारे में क्या देखा था, और क्या क्या था जो उसके पापा ने उसे बताया था, ये सब हम जानेंगे, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही खुला है। अभी तो कई नए राज सामने आने बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर।